कुछ संदेश देती है? देखिए बुशरा जी, सबसे बड़ी बात ये है, समझना पड़ेगा आपको, जो एनडीए गठबंधन है, जिसको मैं कहता हूँ नेशनल डिजास्टर अलायंस, या आप ऐसे कहिए नॉन डिजर्विंग अलायंस वाली बात है, जो एनडीए है, वो कर क्या रहा है? वो राष्ट्रीय दलों को तोड़ रहा है। आप देखिए, शिवसेना को उसने तोड़ा, एनसीपी को उसने तोड़ा, रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ा। तो जो डिजास्टर अलायंस है वो एनडीए है, और वो चाहते हैं कि शरद पवार जी जैसा नेता अगर हमारे साथ जुड़ेगा तो हमारी ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाएगी। मोदी जी जोड़ने में माहिर है कि जितने लोग उनके विपक्ष के हैं सबको अपने यहाँ बुला लो, चाहे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगाओ, चाहे ईडी का आरोप हो, सीबीआई का आरोप हो, या स्वयं मोदी जी अपने मुखारविंद से मंच से भाषण देते हो और कहते हो अजीत पवार तो देखो 70,000 रुपए घोटाले का आरोपी है, इनको तो हम जेल में डालेंगे। और 2 दिन के बाद उनको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाज देते हैं। तो भाजपा का जेल का मतलब ये होता है, आप आइए हमारे यहाँ पे, हम आपको मंचासीन, आपको सत्तासीन करेंगे, हम आपको वो कुर्सी देंगे। तो भाजपा के लिए जेल का मतलब ये, भ्रष्टाचार का मतलब ये होता है कि आप दूसरे दलों में हैं, दूसरी जगहों पे है तो भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट है, हमारे यहाँ है तो आप परम संत हैं, परम ज्ञानी है, और आपसे बड़ा कोई नेता नहीं है। बस आपको हमारे यहाँ आगे क्या करना होगा? मोदी जी की चरण रविंद्र करना पड़ेगा कि आप चरण वंदना करिए मोदी जी का, और आपके सारे पाप धुल गए, आपके सारे पाप भूल गए। ये जो नारा दिया था इन्होंने, हर हर घर मोदी, तो हम घर घर मोदी नहीं बात करते, हम हर हर नमः शिवाय बोलते हैं, तो हर 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 गंगे बोलते हैं। तो मोदी जी ने अपने जी। आप को स्वयं वो एक तानाशाह घोषित कर रखा है। जैसे पहले के जमाने में अगर आपने देखा होगा, आज तो कलयुग की बात हम करते हैं, अनादि युग जैसे द्वापर, त्रेता और सतयुग में कई सारे ऐसे तानाशाही प्रवृत्ति के राक्षस हुए थे, जैसे रावण हुआ है, भस्मासुर हुआ है, जरासंध हुआ है, कंस हुआ है। ये अपनी पूजा करवाते थे, लोगों से, प्रजा से, जनता से अपनी पूजा करवाते थे। तो मोदी जी की मानसिक अवस्था, मानसिक विकृति जो है, उसी प्रकार की पूजा करवाना चाहते हैं अपनी। देश जो है, एक तरफ देश की महंगाई से, देश की बेरोजगारी से, मणिपुर की बेटियों से इनको कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए ना किस तरीके से मोदी जी अट्टहास कर रहे थे संसद भवन के अंदर। आप देखिए लाल किले से मोदी जी किस तरीके से सपनों को बेचते हैं। बुशरा जी, इस देश में सपने बेचना बड़ा आसान है, लेकिन आप देश के युवा को वर्तमान में लाके उसको बताइए कि तुमको क्या करना है, तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और मोदी जी सिर्फ सपने बेचने में माहिर है। तो सपने बेच सकते हैं कि आप किसको मंत्रालय देंगे, किसको कुर्सी देंगे, किसको क्या देंगे, ये सपने हैं। आने वाले दिन में क्या होगा पता नहीं, लेकिन देश की जनता इतना जरूर तय करेगी, अगर देश की जनता समझ चुकी है कि अब मोदी जी सिर्फ सपने बेचते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। संसद भवन जैसे पवित्र मंदिर को आपने जुमलेबाजी का अखाड़ा बना दिया। निर्मला सीतारमण जी झूठ बोलते हैं, वित्त मंत्री जो है अमित शाह जी झूठ बोलते हैं संसद भवन के अंदर से, माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। तो देश देख रहा है और देश ढूंढता भी है कि भाई, दरभंगा में भी एक रिसेंटली बयान दिया इन्होंने कि दरभंगा में हमने तो एम्स भी खोल दिया है, और हर साल हम एक नए नए IIM बना रहे हैं। तो देश ढूंढ रहा है मोमबत्ती लेके, टॉर्च लेके, तो आखिर है कहाँ? तो इन लेकिन सबके जी बाद बिल्कुल, भी लेकिन दीपक जी, इस सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत तो गरमाई हुई है, क्योंकि सुप्रिया सुले मना कर रही है, उन्हें इस तरह का कोई ऑफर नहीं मिला है, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शरद पवार की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ साथियों ने रुख बदल लिया है। जाहिर सी बात है, वो अजीत पवार की बात कर रहे थे कि उन्होंने रुख बदल लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपना रास्ता नहीं बदलना चाहते हैं। तो शरद पवार की तरफ से ये कहा गया, सुप्रिया सुले की तरफ से ये कहा गया। सुप्रिया सुले को अभी हमने लोकसभा में सुना, जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, वो उनके तेवर जितने सख्त थे, वो साफ तौर पर ये संदेश दे रहे थे कि वो इस तरह से उस सरकार में तो शामिल नहीं होने जा रही हैं, चाहे भले ही उनके पास ऑफर हो, जिसको लेकर वो इस तरह का प्रहार कर रही हैं। लेकिन उस सबके बीच कांग्रेस के जो नेता हैं, उनकी तरफ से तो बयानबाजी हो रही है। तो ये जो सियासत के दो रूप हैं, ये समझ नहीं आ रहे हैं। बुशरा जी, बहुत सिंपल सी और साधारण सी बात है। शरद पवार जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, सुप्रिया सुले जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। बात क्या है, मोदी सरकार चाहती है, मोदी
और बीजेपी चाहती है कि शरद पवार को हम शामिल कर लें, कांग्रेस यही कह रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है, हमारे जो नेता हैं कि आप इनको कितना भी बड़ा प्रलोभन दीजिए, शरद पवार जी को मंत्री बनाइए, राष्ट्रपति बनाइए, उपराष्ट्रपति बनाइए, लेकिन शरद पवार जी नहीं जाएंगे। एक कहने का तात्पर्य, जो महाराष्ट्र के नेता है वो ये कह रहे हैं कि इनको ऑफर तो सारे हैं लेकिन ये जाएंगे नहीं। आप इस बात को भी गौर करिए। तो कोई ऐसी तूफान नहीं है, कोई ऐसी बड़ी सरगर्मी नहीं है। जो तोड़ फोड़ करना था इन्होंने तोड़ कर दिया है भाजपा ने। ये तो पार्टी तोड़ुआ, हम वोट कटुआ एक शब्द सुने थे आपने, एक शब्द है पार्टी तोड़ुआ। तो पार्टी तोड़कर सरकार बनाना भाजपा का काम है। अब भाजपा शरद पवार जी को क्या देगी? शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ के उनके लोगों को अपनी जगह मिला के कहेगी मैं आपको मंत्री बना दूंगा। तो शरद पवार जी इतने स्वाभिमानी व्यक्ति है तो उधर नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी के जो वहां के नेता कर रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं भाई, ऑफर तो आते ही होंगे क्योंकि मोदी जी ने ऑफर का ही काम करते हैं। इस सेल पे सरकार चलने वाली है, सेलिंग ऑफर पे काम करने वाले हैं कि भाई विधायक लाओ मंत्री बन जाओ, सांसद लाओ मंत्री बन जाओ। तो ऑफर तो मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन जिसको देश से प्यार है, मातृभूमि से प्यार है, तिरंगे से प्यार है, देश के गरीब किसानों से प्यार है, वो बिकने के लिए तैयार नहीं है। बात सिंपल सी है। और जो लोग बिक रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उन्होंने अपनी जनता को धोखा दिया, अपने क्षेत्र के जनता को धोखा दिया, अपनी पार्टी को धोखा दिया है, अपने मातृभूमि को धोखा दिया है, उस संविधान को धोखा दिया है जिसकी शपथ खा के वो पार्टी का चुनाव करते हैं। तो मैं कानून नहीं कहूंगा कि गलत है पार्टी इधर से उधर तोड़ना, लेकिन नैतिकता के आधार पर मोदी जी और भाजपा सरकार का पतन हो चुका है। क्योंकि आपने देखा, चाहे कर्नाटका में इन्होंने सरकार गिराई थी, मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार गिराई, गोवा में इन्होंने सरकार गिराई, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इन्होंने सरकार गिराई। तो आखिर जिस चरित्र का बात करते हैं मोदी जी, वो चरित्र का तो पतन हो चुका है। परिवारवाद की बात करते हैं मोदी जी, किस परिवारवाद की? हम तो पूरे देश को एक परिवार की बात करते हैं, हमारा ये पूरा देश है। मोदी जी के पास अपना कोई इतिहास नहीं है। जिसका कोई अपना इतिहास नहीं होता बुसरा जी, वो दूसरे के इतिहास को कुरेदता है और दूसरे के इतिहास को गाली देता है और दूसरे के इतिहास को निम्न साबित करके अपना इतिहास बनाना चाहता है कि मैं बड़ा बन जाऊं। तो मोदी जी का शायद यही एक व्यक्तित्व है, बोलने में वो माहिर है, कुछ भी बोलेंगे उस पर हम सवाल नहीं करेंगे। और देश की जनता कहती है भैया मोदी जी बोलते तो बहुत है लेकिन अब काम भी दिखना चाहिए। हम इसी बात से लोगों ने मोदी जी को चुना था कि चलो भाई, हमने 60-65 साल कांग्रेस को राज देखे, एक मोदी जैसा व्यक्ति आया है जो बड़ा अच्छा भाषण करता है, शायद कुछ अच्छे दिन भी आ जाएंगे। लेकिन बहुत हुआ नारी का वार, बहुत हुई महंगाई की बार, अब ये सारी चीजें जुमलेबाजी हो चुकी है। अब जनता तलाश कर रही है कि हमारे तो कम से कम पुराने दिन ही लौटा दीजिए मोदी जी। शायद पुराने दिन अच्छे थे हमारे, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से देखिए तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप समझिए द्रौपदी का चीर हरण हुआ था सभा में, भीष्म पितामह बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, हमारी मणिपुर की बेटियों का चीर हरण हुआ है और पूरा राष्ट्र मूक दर्शक बना रहा और विपक्षी दल सवाल उठाते रहे, आप जैसे लोग सवाल उठाते रहे और इनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और मोदी जी आते हैं मणिपुर के नाम पर अट्टहास करके चले जाते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि अब जनता को स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा, जनता को इस युद्ध में उतरना पड़ेगा, विपक्षी पार्टी आना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा कि हम, हमारे 3 मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और इनके बाद महिलाओं की सुरक्षा, देश में युवाओं को उज्जवल भविष्य कैसे हो। इन सब मुद्दों पे अगर आपको काम करना है तो विपक्ष के साथ जनता आने को तैयार है। लेकिन मोदी जी ने भ्रम का माया जाल इस तरीके से फैलाया था जो धीरे धीरे क्रमशः टूट रहा है और 2024 आते आते बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाएगा।